Good morning, students. Today we will discuss about alcohol, phenol, and ether. It contains 4 marks in CBSE बोर्ड एग्जाम. तो अल्कोहल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा. As you all know that water molecule is bent shape, or you can say it's angular shape. So आपने इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस करना है. तो जैसा आप देख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आप सभी जानते हैं. तो कार्बन एक बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हैं. सो देयर बाई इट कैन कंप्लीट इट्स वैलेंसी. सो इस तरह आपने कंप्लीट किया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, दैट इज CH3OH, मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल. इसी तरह इसका सेकंड मेंबर बनता है CH3CH2OH, जिसे आप सिंपल फॉर्म में C2H5OH लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में. इस 2 कार्बन है, सो इथ वर्ड आएगा, सो इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, और IPSA नेम इथेनॉल हो जाएगा. तो इथेनॉल या मीथेनॉल में सफिक्स OL आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका सफिक्स ऑल. मेथ इज अ रूट वर्ड, AN इज प्राइमरी सफिक्स फॉर सिंगल बॉन्ड, एंड इथेनॉल इस तरह बनता है. सिमिलरली अगर 3 कार्बन है तो थर्ड मेंबर दैट इज प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेनॉल. तो अब हम समझते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बारे में. तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, सो थोड़ा ये भी एंगुलर शेप में आएगा. वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा एंगुलर होगा. सिमिलरली हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करेंगे तो sp3 है, 4 बॉन्ड्स हैं, 1s और 3p. सो sp3 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 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 फॉर्म हो रहे हैं. सो ये ओवरलैप होके फॉर्म कर रहे हैं बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है सारे. सो अब बात करते हैं हम अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की. तो बेसिकली अल्कोहल 2 तरह से क्लासिफाई है. एक नंबर ऑफ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द कार्बन एटम, और इसके अलावा कि अल्कोहल किस कार्बन से की डिग्री से अटैच है, मीन्स 1 डिग्री से या 2 डिग्री या 3 डिग्री से अटैच है उसके बेसिस पे. तो प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन, दैट इज सिंपल एग्जांपल CH3CH2OH. सेकेंडरी अल्कोहल इसी तरह 2 डिग्री का होगा और इससे 2 सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे. अल्काइल ग्रुप जैसा आप सभी जानते हैं CnH2n+1, तो जिसे हमने यहाँ R से डिनोट किया हुआ है, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं. हमने ये सारी चीजें 11th में भी स्टडी करी हुई है. सो नाउ कम ऑन सेकेंडरी अल्कोहल. यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बार बार यूज होता है. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं. तो देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IPSC नेम अगर आपसे डिस्कस किया जाए तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का IPSC नेम क्या होना चाहिए. तो आप देखिए, स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है, तो सेकेंड पोजीशन देंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 3. सो 3 कार्बन की मेन चेन है, तो प्रोप वर्ड आएगा, रूट वर्ड प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, सो AN आएगा. प्रोपेन और सेकेंड पे तो प्रोपेन टू ऑल. नो टर्सरी अल्कोहल की बात करेंगे. ये कार्बन देख रहे हैं आप, टर्सरी अल्कोहल में 3 अलग अलग डिफरेंट और सेम ग्रुप से और कार्बन अटैच हैं. तो यहाँ मैंने सेम एग्जांपल्स लिए हुए हैं, सिमिलर एग्जांपल्स लिए हैं तीनों. CH3 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 उस कार्बन से अटैच है जो कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से अटैच है. सो इसे हम टर्सरी ब्यूटाइल कहेंगे, या आप टर्ट ब्यूटाइल या टी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हो. कॉमन नेम IPSC नेम क्या होगा, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. 2 methyl propane 2 all. Okay, now we will move on the next
सम कॉमन नेम्स ऑफ कंपाउंड जो जनरली एग्जाम्स में और यूज किए जाते हैं। कॉमन नेम ऐसे कोई प्रॉपर उसके रूल्स नहीं है, ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं, तो वो कन्वेंशनल मेथड के थ्रू चला आ रहा है। सो हम बात करेंगे अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने इसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बिहाफ पे अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये जो OH ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से, मीन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से sp2 कार्बन से अटैच है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसका कार्बन sp2 हाइब्रिड या डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। अब आप जैसा एलाइलिक में देख रहे हो फोनोटिक, सेम है बेंजाइलिक, एलाइलिक बेंजाइलिक, बेंजाइलिक में बेंजीन आ रहा है, एलाइलिक में अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें भी sp2 से ही वो कार्बन अटैच है जिससे अल्कोहल अटैच है। तो फोनोटिक सेम है, एलाइलिक बेंजाइलिक। सो इस वजह से ऐसे होता है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन से वो कार्बन अटैच है जिससे कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच है। विनाइलिक थोड़ा डिफरेंट है, इससे अल्कोहल डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसे विनाइलिक कहेंगे। अब हम बात करेंगे फिनॉल्स की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये डिफरेंट कन्वर्जन में आपको दिया जाता है। सो बात करते हैं इस फिनॉल होता क्या है। तो इट इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हाइड्रोक्सी मींस बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो गया, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं। तो आप इसे बेंजीन के साथ एक OH और आप C6H5OH के फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों राइट हैं। नाउ वी विल सी IPSC नेमिंग और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो देखो 11th में जो हमने डिस्कस किया था उसी के बिहाफ पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आपने क्या करना है, 2 + 1 + रूट वर्ड + 1 + 2, दैट इज 2 1 रूट वर्ड 1 2, 2 1 रूट वर्ड 1 2। तो 2 क्या है यहाँ पे, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह अल्कोहल में हम सफिक्स क्या लेते हैं, OL, ऑल याद रखिए OL, और प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी कब यूज होगा, जब इससे सीनियर मेंबर लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स ये आते हों, तो इसका हम प्रीफिक्स यूज करेंगे जबकि उनके सफिक्स यूज करेंगे, लाइक ओइक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल फॉर एल्डिहाइड, ओन फॉर कीटोन। सो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके NCERT बुक से लिए गए हैं। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3। तो आप काउंट करोगे, आपने ध्यान रखना है कि लोएस्ट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप राइट साइड से काउंट कर लेंगे। आप देख रहे हो 3rd पोजीशन पे ये OH ग्रुप आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्स 3 ऑल। और आप समझ रहे हैं इस E को हमने रिमूव करना है, हेक्सेन में जो लास्ट में E आता है, क्योंकि O वोवेल ऐड होने जा रहा है, सो वी हैव टू रिमूव इट फर्स्ट। सो हेक्सेन 3 ऑल, या आप लिख सकते हैं हेक्सेन नॉल 3। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम में इस साल के पेपर में आया हुआ था। तो इसकी बात करेंगे। देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और इसके साथ एक ब्रांच और एक OH ग्रुप अटैच है। तो ये मेन चेन हो गया हमारा 4 कार्बन का मेन चेन, और एक ब्रांच है सेकेंड कार्बन के साथ मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल।
या आप लिख सकते हैं इसे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2। अब ये साइक्लोप्रोपेन है, इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच है, तो साइक्लोप्रोपेनॉल 1 न लिखेंगे तो भी चलेगा, सिंपली साइक्लोप्रोपेनॉल। अब देखो हमने जस्ट अभी एक एग्जांपल देखा ऊपर बेंजाइलिक अल्कोहल के बारे में, तो वो तो कॉमन नेम था, IPSC नेम क्या होगा बेंजाइलिक अल्कोहल का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कार्बन अटैच है वो CH2 से अटैच है, और ये जो बेंजीन रिंग है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं फिनाइल का बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम फिनाइल यूज करते हैं, सो फिनाइल मीथेनॉल या मीथेनॉल भी कर सकते हैं, तो फिनाइल मीथेनॉल 1 फिनाइल मीथेनॉल इसका IPSC नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स की। ये सारे आपके NCERT बुक से लिए हुए हैं, तो प्लीज गो थ्रू योर NCERT एक्सरसाइज। अभी पिछला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था तो वो CBSE बोर्ड में आया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इससे वरी नहीं हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप बहुत मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, कम टू द टॉपिक। अब आपने काउंट करना है इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं 5 कार्बन की मेन चेन हो रही है, बन रही है, और इसमें ब्रांचिंग है 1 2 3 ब्रांच मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सो इसका IPSC नेम हो जाएगा 3 4 5। तो इस तरह ये एक भी ब्रांच है 3 एज आई सेड, तो 3 ब्रांच बन रहे हैं इसमें मिथाइल के, तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, और काउंट करेंगे वो OH जो ग्रुप है वो थर्ड पे है, तो पेंटेन 3 ऑल 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें 3 OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं ऑल, तो ट्राईऑल हो जाएगा, अगर 2 हो तो डाईऑल हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना ट्राईऑल और डाईऑल में लास्ट E रिमूव नहीं करेंगे आप, क्योंकि T अटैच होने जा रहा है विच इज कॉन्सोनेंट नॉट वोवेल। सो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। ओके, नाउ तो इसी को देख रहे हैं आप, रिमूव नहीं किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, बात करेंगे, ये फिनॉल है, इसके साथ सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल फिनॉल, सिंपल वन 2 मिथाइल फिनॉल। इसकी बात करेंगे तो इसमें काउंटिंग ध्यान रखना आपको, लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो 1 2 3 इस तरह से आ जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा नंबर, एड सम ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से जाएंगे 1 2 3 3 4 5 6। सो यू कैन सी सेकेंड कार्बन और 5th कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो D शुड बी कैपिटल डाईमिथाइल फिनॉल 2,5 डाईमिथाइल फिनॉल। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन ईथर। तो ईथर और अल्कोहल में एक फ़र्क है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी वाटर मॉलिक्यूल के लिए कि एक हाइड्रोजन एटम्स को आपको रिमूव करके कार्बन प्लेस करना है, समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया, ये ट्रिक लिया। यहाँ आपको दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने और दोनों साइड आपको कार्बन अटैच करने हैं, एंड द वैलेंसी ऑफ कार्बन शुड आल्सो कंप्लीटेड बाय एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स।
सो देख रहे हैं आप CH3 अटैच कर लिया हमने और 2 लोन पेयर हैं जो ऊपर बना रखा है हमने। तो ROR सिंपली हम कहते हैं R क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, जैसे पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। तो CH3OCH3। अब इसके 2 क्लासिफिकेशन है सिमेट्रिकल, 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, सारे के सारे अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप, अराइल क्या है, बेंजीन, तो वो सेम होते हैं। जैसे CH3OCH3 या बेंजीन दोनों साइड लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ CH3। तो बेंजीन O बेंजीन मीन्स फिनाइल O फिनाइल, जिसे आप कह सकते हैं। सो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ, देखिए CH3OC2H5। तो इधर एक साइड CH3 है, दूसरे से C2H5, तो ये डिफरेंट हो गया, तो इसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। IPSC नेम में ईथर के लिए प्रीफिक्स लेते हैं। अभी तक हमने सफिक्स देखा, इसमें प्रीफिक्स यूज करेंगे जो कि ऑक्सी होता है। तो ये IPSC ने इस तरह बताया हुआ है। तो ऑक्सी को समझने के लिए आपको ध्यान रखना ये इनकम्प्लीट वर्ड है, तो अल्क वर्ड आएगा एल्केन के लिए, जितने नंबर की कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी आएगा, 2 कार्बन की चेन है तो इथॉक्सी आ जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपॉक्सी आ जाएगा। तो SM CH3OCH3 में एक ही कार्बन मेन चेन में काउंट हो पाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मिथॉक्सी मीथेन, जैसे हमने एल्कोक्सी एल्केन किया उसी तरह मिथॉक्सी मीथेन। और यह कॉमन नेम होगा डाई अल्काइल ईथर, तो इसका कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली इस एग्जांपल को देखो आप, तो 3 कार्बन की मेन चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह CH3O यूज किया जाएगा या रखा जाएगा, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। नाउ सम मोर एग्जांपल्स, ये भी आपके NCERT बुक में दे रखे हैं, तो ये थोड़े से टफ हैं, तो आप देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसे। जैसे फिनाइल ग्रुप है मीन्स बेंजील है, उसके साथ ऑक्सीजन है और 7 कार्बन्स हैं, एज आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की मेन चेन है। तो 7 कार्बन है, जो कि बेंजीन में 6 कार्बन होता है। 7 कार्बन को आप मेन चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो ये मेन चेन हो जाएगा, और आपका ये पूरा फिनाइल और ऑक्सीजन एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख लेंगे, तो फिनॉक्सी हेप्टेन। तो देखिए फिनॉक्सी 7 कार्बन के लिए हेप्ट वर्ड लेंगे और सारे सिंगल बॉन्ड है, N आएगा तो हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो कि इसमें एक और ब्रांच मिथाइल ग्रुप ब्रांच है। तो 3 कार्बन की मेन चेन है, उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट इधर है और एक सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी है। तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन विल बी द करेक्ट नेम ऑफ इट। इसे स्मॉल करना होगा। ओके, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। नाउ लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। ये भी थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो 2nd कार्बन के साथ अटैच है ये मेन चेन। अगर आप फॉर्म बनाते हो, फॉर्म करते हो तो ऐसे फॉर्म होगा, देखिए 2 3 4। ये 2nd नंबर से अटैच है, तो ये आप ऐसे आप इसको मेन चेन की तरह अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये अगर काउंट करते हैं तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4। सो 2 इथ 2 कार्बन है इसलिए 2 इथॉक्सी और 4 कार्बन की मेन चेन है, सो ब्यूटेन। तो ब्यूट AN सिंगल के लिए N, ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। आज के वीडियो लेक्चर में हमने IPSC नेम और बेसिक अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के बारे में बेसिक थिंग्स को अंडरस्टैंड किया। आपको इस वीडियो के बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क
आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या पिक सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू आप चीज़ों को क्लियरफाई कर पाओगे। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।